जब विवाह का समय आया तो यह जो है बड़े प्रेम से देवकी को और वसुदेव को ले जाके छोड़ रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि इसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। भाई अपनी हत्या के लिए अपने वध के डर के कारण यह घसीट के झोंटा जो है उतार लिया कि इसकी ही हत्या हम कर देंगे, न यह रहेगी न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी। लेकिन उसमें जो है वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि इनकी 8वीं संतान मारेगी, हम आपको रोज जो भी संतानें होंगी मैं आपको देता चला जाऊंगा, इसका इसमें क्या दोष है, इसको मत मारो भैया। छोड़ दिया उसने छोड़ दिया और धीरे धीरे एक एक संतान होती गई और ले जाके देते रहे। जब 7वीं संतान आई गर्भ में तो भगवान नारायण ने अपनी योग माया से कहा कि तुम इस संतान को रोहिणी के गर्भ में डाल दो, जिसमें बलराम जी हैं। पहले बलराम जी हो जाएंगे क्योंकि उनको बड़ा होने का मन था कि हम बड़े रहेंगे इस अवतार में। तो 7वीं संतान बलराम जी का अवतार वहाँ हुआ। और माया से कहा, वही माया जगदम्बा विंध्याचल निवासिनी जो हैं, उनसे कहा कि आप जो है जसोदा जी के पास सो जाना और मैं अवतार लेके वहाँ पहुँच जाऊँगा। जब भगवान का अवतरण का समय आया तो देवता लोग पहुँच गए उस जेल के अंदर। जेल के अंदर पहुँचे और विनती किया, भगवान की स्तुति करते हैं पहले ब्रह्मादि देवता लोग कि सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः मत्स्य सुकच्छप वाराह नरसिंह हंस राजन्य विप्रविपदे सुकितावतारः त्वं पासिनस्ति भुवनं च यथा धुनेश भारं भुवो हरयदुत्तम वन्दनं ते। भगवान की स्तुति किया कि जो तीनों काल में सत्य हैं, जो जिसकी सत्ता सत्य से ही शुरू होती है, सत्य में ही निहित रहती है, ऐसी सत्य से जो संचालित हो रहा है, यह सत्य ने इतने बार अवतार लेके इस पृथ्वी के भार का हरण किया है। वह परमात्मा आप को मैं वंदना करता हूँ, आपकी मैं वंदना करता हूँ। बार बार आप अवतार लीजिए और इस बार भी इस कंस जैसे और शिशुपाल और दंतवक्त्र जैसे राक्षसों का वध करके इस पृथ्वी का के भार का हरण करिए। प्रभु आपको बार बार प्रणाम है, आपको बार बार प्रणाम है। भगवान ने आकाशवाणी किया कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी वंदना से प्रसन्न हुआ, तुम लोग अपने लोक को जाओ और मेरा समय आ गया है अवतार लेने का। तो पहले भगवान चतुर्भुज रूप में अवतार लिए, देवकी और वसुदेव को अपना स्वरूप दिखाया कि तुम्हें आभास हो जाए कि मैं अवतार ले रहा हूँ। देखी देवकी और वसुदेव दोनों लोग देखे और भगवान से विनती किया, प्रार्थना किया कि आप जो है बाल्य रूप में आके आप प्रकट हो जाइए। इस रूप में आपको हम क्या आदर सेवा सत्कार कर पाएंगे, भाव नहीं बन पा रहा है। आप बच्चे रूप में आएंगे तो अच्छे भाव बनेंगे, क्योंकि माँ के लिए तो बच्चा ही अच्छा है। भगवान तत्काल जो है बाल रूप धारण कर लिया, जैसे 2-4 दिन का बच्चा होता है। और भगवान ने बता दिया था कि बेड़ियाँ हथकड़ी सब छूट जाएंगी, ऐसे ऐसे करके आप गोकुल पहुंचा के वहां से उस कन्या को लेके आइएगा। बिजली कड़कने लगी, तमाम जो है बारिश होने लगा, एकदम आधी रात अंधेरी रात, उसी में भगवान का जन्म हुआ। अध्यात्म के तौर से इसका एक संदेश और जाता है कि भगवान का अवतार जेल में हुआ। जेल में और जेल में होते ही जब भगवान के जन्म लेते ही बेड़ी हथकड़ी खुल गई, कपाट खुल गए। ऐसे ही मन इंद्रियों के वशीभूत यह जीवात्मा जेल में ही कैद है। आज भी मन इंद्रियों की गुलामिता में जन्म लेना दुर्भाग्य नहीं है, इसी में मर जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, तो जो जेल में अवतार लिया, भगवान ने एक संदेश दिया कि जेल में सभी जीव समझ लो अवतार लेते हैं। मन इंद्रियों का दास ही तो पैदा होता है आदमी, लेकिन उसी दासता में मर जाना ही यह दुर्भाग्य है। भगवान के अवतार लेते ही सारी बेड़ियां हथकड़ियां छूट गई। तो आपने जन्म लिया तो आप भी ऐसा यजन करो गुरु महाराज से, संत महापुरुषों के पास जाके कि यह जन्म जन्मांतर की वासनाओं में जो कैद आत्मा है, इसका उद्धार कैसे होगा, तो वह उपाय बतला देंगे। यही कृष्ण जन्मोत्सव का परिणाम है अध्यात्म मार्ग में।
और वैसे तो वह भगवान ने अवतार लिया ही था। प्रकट हुए महाराज, भगवान को लेके प्रस्थान किए और जाके गोकुल पहुंचाए और वहां से लेके उस जगदम्बा को लेके आए महाराज। और जब यह पता चला, सूचना हुआ कि आज भी जो है लड़का हुआ है, तो कंस आया है और विचार नहीं किया, उस कन्या को पकड़ा है और जैसे पकड़ के पटकना चाहा वैसे ही कन्या हाथ से छूट गई है और कहा, रे दुष्ट, तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया है, वो आ गया है, अवतार ले लिया है। उस जगदम्बा को भी प्रणाम करिए। भगवान ने कहा कि तू कलयुग में पूजी जाएगी, यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, तुम इतना काम कर दो। अरे विंध्याचल मंदिर में होला, अरे माई दर्शन हो, विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शन, विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शन। ओ छाया होला भर संसार, कष्ट विसारी हो, जगतरणी भवानी समन्वय मिली है आए, जगतरणी भवानी समन्वय मिली है आए। विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शन, विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शन। छाया होला भर संसार, ओ संकट हरणी भवानी समन्वय मिले जगतरणी भवानी समन्वय मिले है। भूखाइल मैया भगतन के नीनी ले ली, भाव भूखाइल मैया भगतन के नीनी ले ली, भाव के भूखाइल मैया भगतन के नीनी ले ली। खोल देली बजर के वार, सत्य दिशारी हो, जगतरणी भवानी समन्वय मिले, जगतरणी भवानी समन्वय मिले। विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शन, छाया होला भर संसार, जगतरणी भवानी समन्वय मिले। चली धमावा हो, गंगा जी के तीरे माई विंध्याचल धमावा हो, गंगा जी के तीरे माई विंध्याचल धमावा हो। चमक लघुमदय पार, मन से निहारी, भगतरणी भवानी
समरवय मिले हैं संकट हरण भवानी समरवय मिले हैं विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शनवादी विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शनवादी छाया होला भर संसार जगत रणी भवानी समन्वय मिले हैं संकट हरणी भवानी समन्वय मिले हैं बोलिए विंध्याचल निवासिनी मैया के जब वहाँ से उड़ के निकली हैं तो वही विंध्याचल में उनका स्थान हुआ है। भागवत में इसका वर्णन है। वही विंध्याचल निवासिनी भगवान जगदम्ब नारायण की माया है। उन्होंने कहा, भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा पूजन अर्चन होगा और तुम पूजी जाओगी, यह मेरा आशीर्वाद है, इतना काम कर जाओ। और यह कार्य माया ने 2 सेकंड में किया था। देवकी जी के गर्भ से उठा के और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। भगवान की माया इतनी तीव्र है, उसकी गति ब्रह्मादि देवता नहीं जान पाते महाराज। अब भगवान जो है वहां पहुंच गए, माया यहाँ आ गई और यह जो है आदेश कर दिया कि जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं गोकुल वृंदावन कहीं मथुरा में, उसका वध कर दो, पता लगाओ। अब तो गोकुल में खूब जो है जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा का भी चौथी अवस्था थी, कोई बालक था नहीं। नंद बाबा जसोदा मैया खूब गाय जेवर सोना चांदी ब्राह्मण को दान कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सोहर भी हो रहा है महाराज। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, ये करे रहल जरूरत मुहूर्त ओ बसोरत नु हो। हे राजा जी, ये करे रहल जरूरत मुहूर्त ओ बसोरत हो। अरे कन्हैया का जन्म है। ऐसन मनोहर मंगल मुहूर्त सुहावन सुंदर सोरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, ये करे रहल जरूरत मुहूर्त हो बसोरत हो। हे राजा जी, ये करे रहल जरूरत मुहूर्त हो बसोरत हो। पहला ऐसा भागवत है जिसमें उत्साह नहीं है, ये मेरा पहला ऐसा भागवत है। अरे शर्म को हटा दो यार, शर्म में आ जाओ। अरे हमारा जनाता बबुआ जी हम हुए हैं
दियम होई है हो हमारा जनाता बबुआ दियम होई है नाना ये तो दियम होई है हो ललना हे ललना हे ललना हिंद के सितारा ये तसे हम होए हैं ओसे उबला प्रेम होए हैं हो हे ललना हिंद के सितारा ये तसे हम होए हैं ओकरा उबला प्रेम होए हैं हो हे ललना हिंद के सितारा ये तसे हम होए हैं ओकरा उबला प्रेम होए हैं हो मनोहर मंगल मूरत सुहावने सुंदर सो रतन हो ये राजा जी हे राजा जी हे राजा जी ये करे रहला जरूरत मुहूर्त हो बसोरत हो हे राजा जी ये करे रहला जरूरत मुहूर्त हो बसोरत हो महाराज हुए हैं राजा धीराज हुए हैं हो बबुआ हमारा महाराज हुई है राजा धीराज हुई हो हे ललना हे ललना हे ललना धातु में पोखराज हुए हैं सिरवा के ताज हुए हैं हे ललना हीरा धातु पोखराज हुए हैं सिरवा के ताज हुए हैं हो हे ललना हीरा पोखराज हुए हैं सिरवा के ताज हुए हैं हो ललना हिंद के सितारा इत से हम होए हैं ओसे ऊपर पे एक लोग कहने लगे नहीं भैया बाबा क्या होंगे सुनिए अरे मोनी बाबा सन ज्ञानी हुए हैं राजा जी संतानी हुए हैं हो मोनी बाबा सन ज्ञानी हुए हैं राजा जी संतानी हुए हैं हो हे ललना हे ललना हे ललना या राजधानी हुए हैं बड़ा खानदानी है राजा
जैसे लगा गोकुल आ गया है यहाँ। अरे यार भगवान के लिए पूरी न्यौछावर शरीर है, नाचने की क्या बात है। भगवान ने ही तो दिया है शरीर। गाजा बाजा बारात में नाच के क्या फायदा जब भगवान के उत्सव में नहीं नाचे तो। असली नाच तो यही है, इसी का तो फायदा मिलने वाला है और कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो वो जो भगवान के दरबार में नाच लिया, जन्मोत्सव में नाच लिया, भगवान के उत्सव में नाचना चाहिए व्यक्ति को। भगवान ने तन दिया, मन दिया, शरीर दिया। अरे भगवान को नाचे के सामने नहीं नाचेंगे तो किसके सामने नाचेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब शेष कथा कल होगी समय 3 बजे से 6 बजे तक। आज विलंब भी हो गया था, बारिश हो गया था, इसके लिए समय बढ़ गया। और भगवान का जन्मोत्सव था तो मेरे भीतर भी उत्साह खूब था कि भगवान का जो है जन्मोत्सव हो जाए। इसके बाद आप सब आरती वंदन करेंगे, फिर प्रसाद लेके ही जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।